हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वह है सेल साइकिल इन डिटेल्स। तो आज हम लोग सेल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं और ये सेल साइकिल सेल डिवीज़न का एक पार्ट है जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेल साइकिल फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था तो पहला हॉवर्ड एंड पेल्क ने 1953 में यह सेल साइकिल को डिस्क्राइब किया था। एक्चुअली ये होता क्या है कि एक सीरीज ऑफ चेंजेस सर्कल इन द डिवाइडिंग सेल। कोई भी यदि सेल डिवाइड हो रही है तो उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है दैट इज़ द सेल साइकिल। ये हर समय रेगुलरली होते रहता है। एक्चुअली समझ लीजिए कि सेल साइकिल मतलब क्या है कि बिगिनिंग ऑफ वन सेल डिवीज़न टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीज़न। मतलब एक सेल डिवीज़न शुरू होता है, वह ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद फिर वह जो नया सेल है फिर रेडी होता है टू डिवाइड फॉर अनदर सेल डिवीज़न। तो दैट टोटल एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। अब आता है इसमें चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है। इसके बाद आपका जनरेशन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल साइकिल इज़ कॉल्ड जनरेशन टाइम। इसके बाद हमारा आता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल ये कितने फेज़ में कंप्लीट होता है? तो इसका मेन दो फेज़ है। नंबर एक में आता है आपका इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आई फेज़ के नाम से भी जाना जाता है और रेस्टिंग फेज़ के नाम से इसको हम लोग भी जानते हैं। ये तीन नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और नंबर टू में आता है एम फेज़ आता है और ई एम फेज़ में आपका दो पार्ट इंक्लूडेड है। एक आपका आता है कैरियोकाइनेसिस और इसमें दूसरा पार्ट होता है आपका साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस आपका जो होता है यह डिफरेंट फेजेस में होता है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। माने कोई भी सेल का जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वह दैट कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। यह डिफरेंट फेसेस में होता है, जिसमें यह होता है प्रोफेस, दो नंबर में आता है मेटाफेस, नंबर तीसरा आपका आता है एनाफेस और चौथा नंबर में आता है आपका टेलोफेस। ये सभी से जो फेसेस है बड़ी बड़ी चेंजिंग होती रहती है कोशिका डिवीज़न के समय में, और फिर हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। और दूसरा जो आपका है साइटोकाइनेसिस, दूसरा पॉइंट है आपका साइटोकाइनेसिस। यह होता है आपका डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये आपका जो एनिमल सेल में होता है एक फुरोइंग जो प्रोसेस है, फुरोइंग इसके द्वारा होता है। और जो प्लांट सेल में होता है आपका वह बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा ये सेल है आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमें दो सेल्स प्राप्त होता है, डॉटर सेल्स जिससे हम बोलते हैं। तो ये जनरल इन डिटेल्स हुआ आपका सेल साइकिल कैसे होता है। प्रत्येक इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि फर्स्ट फेज़ है इंटरफेस, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये इंटरफेस भी तीन फेज़ में कंप्लीट होता है, हमने नहीं लिखा यहाँ। एक है आपका ग्रोथ वन फेज़ है, फिर एस फेज़ है, फिर G2 फेज़ है।
दूसरा एम फेज, हमने इसको कुछ डिटेल्स दिया है कि 2 पार्ट में होता है यह, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने बताया आपको कि कोई भी सेल का जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले, तो उस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं हम लोग। और यह कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस प्रत्येक फेज का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और अलग अलग चेंजिंग होता रहता है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिटेल्स में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके कारण मैं इसमें नहीं अलग अलग आपको मैं वीडियो बना करके दूंगा। और साइटोकाइनेसिस है कि डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जिसमें एनिमल जो सेल है वह फोरोइंग प्रोसेस के द्वारा डिवाइड होता है, और जो प्लांट है वह सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है बीच में सेल का, और वो आस्ते आस्ते बढ़ते जाता है और वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से जो सेल साइकिल है वह कंप्लीट होता है। इन डिटेल्स हम न्यूज़ वीडियो में ज़रूर बताएंगे। जैसे आपका एम फेज, माइटोसिस फेज है, वह हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रत्येक फेज का एक वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर दे दूँगा। तो इस तरह से आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसे आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और दूसरे के फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।